यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कौडिन्यवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्पराङ्कुशपदाम्बुजभृङ्गराजं रङ्गार्यदेशिकपदाप्तसुदेशिकत्वं श्रीरामकृष्णगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। जय श्रीमन नारायण। मैं देव नारायण शंख चक्र संस्था के संग आपके लिए यह हिंदी बोली में प्रश्नोत्तर 1.1 का यह ज्ञान सागर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्नोत्तर अंग्रेजी बोली में भी उपलब्ध है। आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि यह श्रवण सत्र शुभ मंगलमय हो। प्रश्नोत्तर 2 शब्द के संधि से बना हुआ है, प्रश्न तथा उत्तर। प्रश्न और उत्तर का तात्पर्य आप यहाँ देख सकते हैं। उत्तर का अर्थ नॉर्थ तथा उत्तरी दिशा में भी लगता है, परंतु इस शब्द के तात्पर्य से उत्तर का अर्थ उत्तर तथा आंसर ही निकलता है, तो इसमें भेद नहीं। इस प्रश्नोत्तर सत्र में हम यह जानने का प्रयास करेंगे और संपर्क का विषय यह होगा: सनातन धर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान किसको कहा जाता है, वैष्णव क्या है, वेदांत क्या है, दर्शन इत्यादि क्या है और इन विभिन्न शब्दों के तात्पर्य क्या निकलते हैं, त्रिगुण क्या है, रज तम सत्वगुण क्या है और हमारे खाने से भिन्न भिन्न ग्रहणीय पदार्थ में इसका क्या योगदान है, मनुष्य का धर्म क्या है, धर्म क्या है, पुरुषार्थ आदि क्या है, कर्म पाप पुण्य पुरुषार्थ इति धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, और अंत में सनातन धर्म का पुनर्स्थापना कैसे होगा, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। इस श्रवण सत्र को आरंभ करते हुए हम सनातन धर्म का तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। आज हम सनातन धर्म का तात्पर्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो आप कल्पना कीजिए, आप घर में लेटे हुए हैं और आनंद से लेटे हुए हैं, छायाचित्र देख रहे होंगे अपने यंत्र में या चलचित्र देख रहे हैं। तभी आपके घर के बुजुर्ग मातामह या पितामह होंगे या आपके माता पिता भ्राता आपको पुकारते हैं और बोलते हैं, हमारे भोजन कक्ष में नमक कम पड़ गया है, आप तुरंत जाके नमक ले आइए। तो आप तत्क्षण नमक लाने के लिए नगर की ओर जाते हैं। और कैसे जाते हैं? आप एक वाहन का उपयोग करते हैं। यह द्विचक्रिका में आप बैठ के नगर जाते हैं और नमक धारण करके लाते हैं। तो नमक एक धारणीय वस्तु है, जिसको आप धारण करना चाहते हैं उसको उपेय कहा जाता है। और आप कैसे इसको धारण करने के लिए गए? आपने उपाय वस्तु का उपयोग किया, ये द्विचक्रिका का उपयोग किया, उसको उपाय वस्तु कहा जाता है। सो नमक हेतु आपका उपाय क्या हुआ? द्विचक्रिका। आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। यहां कल्पना कीजिए कि आपको उत्तम संख्या प्राप्त करनी है आपके परीक्षा में। तो यह उत्तम संख्या प्राप्त करने के लिए आपका उपाय क्या होगा? आपका उपाय होगा, आप अध्ययन करेंगे, आप पुस्तकालय जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आप याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और यह उपाय के आधार पे आप वो उपेय वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उपेय वस्तु क्या है? हमारे लिए तो मसाला डोसा है, क्योंकि कल शाम को हमने मसाला डोसा का सेवन किया और मन में अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, परंतु यह आनंद जिह्वा तक ही सीमित था। खाते समय हमें आनंद प्राप्त हुआ, खाते समय हमें आनंद की अनुभूति हुई, परंतु खाने के पश्चात वह आनंद भी भस्म हो गया। भारतवर्ष के ऋषि मुनि आचार्यगण वर्षों के तपस्या और वेद को प्रमाण मानते हुए यह सिद्ध कर चुके हैं कि जो वस्तु जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है। जन्म लेने वाला वस्तु मरना आवश्यक है। आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं हम।
आप कल्पना कीजिए कि आपके मित्र ने आपको एक पारितोषिक दिया और यह पारितोषिक प्राप्त करके आप अत्यंत आनंदित हुए, परंतु यह यंत्र, इसको आईपैड कहा जाता है भौतिक संसार में, यह आईपैड पंच महाभूत से बना हुआ कि यहाँ मिश्र सत्व से बना हुआ जो तत्व है, इसमें विकार अवश्य ही आता है। तो ये टूटता गया या कुछ होता गया, विकार उत्पन्न होते 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 आनंद का भी विकार होते गया और आनंद भी कुछ समय में भस्म हो गया। हमारे वेद में पुरुष सूक्तम में यह कहा गया है, अजायमानो बहुधा विजायते, अजह कहा गया है। परम पुरुष को अजह कहा गया है, जिसका जन्म नहीं होता, क्योंकि हम आनंद के कारण हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भटकते रहते हैं इस संसार में, परंतु वस्तु अनित्य होने के कारण आनंद जो प्राप्ति होती है वह भी अनित्य ही होता है, कुछ क्षण के लिए रहता है, फिर वह भी भस्म हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह निकलता है कि अगर आपको अनंत आनंद का अनुभव करना है तो आपको यह तत्व जानना आवश्यक है जो अनंत है, और परम पुरुष को अनंत तत्व कहा गया है, अजह कहा गया है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों, सहस्र का अर्थ है हजारों हजारों सिर, हजारों हजारों पाद, हजारों हजारों हाथ से सब जगह से हमें भगवान देख रहे हैं करके कहा गया है। उसी पुरुष सूक्त में अजह का भी वर्णन किया गया है। आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक मॉल में हैं। मॉल यहाँ कोई खरीदने का वस्तु, आप नगर को भी मान सकते हैं। आप नगर जाते हैं आनंद प्राप्ति के लिए, आप कोई वस्तु खरीदते हैं वह आनंद की प्राप्ति के लिए। आप दुख खोजने के लिए नगर नहीं जाते। आप कोई भी कार्य आप घर में या कहीं भी करते हैं वह आनंद प्राप्ति की हेतु कार्य होता है। आप दुख पीड़ा के लिए आप नहीं जाते, आप पीड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य नहीं करते। इसलिए हम परम आनंद का खोज में हैं, हम ऐसी वस्तु के खोज में हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम ऐसे तत्व के खोज में हैं जिससे हमें अनंत आनंद प्राप्त हो, जिस आनंद का सीमा ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उस प्रकार के आनंद को हम खोजते हैं। उस आनंद कहाँ से प्राप्त होती है? जिस तत्व नित्य है उसी से नित्य आनंद भी प्राप्ति होती है। तो वह परम सत्य ही नित्य है, वही परम सत्य है, वह नित्य है। और उपाय का ज्ञान भी नित्य है, क्योंकि आप किसी नित्य वस्तु आपका उपेय हुआ तो वह उपाय जिससे आप नित्य वस्तु खोजते हैं वह भी नित्य होना आवश्यक होता है। और यह नित्य उपाय वस्तु भगवद आनंद प्राप्ति के उपाय को ही सनातन धर्म कहा गया है। हिंदू शब्द अंग्रेज शासन का परिणाम है। हमें अपने धर्म को सनातन धर्म के नाम से परिचित करना चाहिए। सनातन धर्म ही हमारा शुद्ध नाम है। सिख, बौद्ध, जैन, चारुवाका इत्यादि भी सनातन धर्म में ही के अतिरिक्त ही आते हैं। विभिन्न दर्शन हैं हमारे, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो वेद को प्रमाण मानते हैं उन दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है। जो वेद को मूल प्रमाण नहीं मानते उसको नास्तिक दर्शन कहा गया है। जैसे बौद्ध, जैन, चारुवाका इत्यादि नास्तिक दर्शन में ही आते हैं। बुद्ध कहते थे अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, दुखम दुखम सर्वम दुखम कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह संसार अनित्य है और क्षणिक है, उसके कारण यह शून्य है, और यह शून्य का प्रभाव होने के कारण यह संसार में दुख ही दुख है। यह संसार बीमार से प्रयुक्त है, यह संसार पीड़ा से प्रयुक्त है। परंतु इस मार्ग से, इस दुख से बाहर निकलने का भी कोई मार्ग है, उसको बौद्ध दर्शन कहा जाता है। हमारे आचार्यगण पूर्ण रूप से बौद्ध दर्शन की स्वीकृति नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं करते,
पर इसका हम चर्चा किसी दूसरे भाषण में करेंगे। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्नोत्तर के प्रथम चरण के प्रथम पद से आप ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में प्रबल हुए हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण।